इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे गलियों मोहल्लों में जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनके ऊपर आप देखते हैं कि जो रेटिंग होती है वो हमेशा केवीए में क्यों होती है, किलोवाट में नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप ये ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है कि 1 केवीए। इसी तरह एक और ट्रांसफार्मर है, इसके ऊपर भी लिखा हुआ है 200 केवीए। और आप जानते हैं कि हमारे घरों में जो अशिया होती हैं उन सब की जो रेटिंग होती है वो वाट या फिर किलोवाट में होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा केवीए में क्यों रखी जाती है। ये एक ऐसा सवाल है जो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट के एग्ज़ाम में भी आता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि केवीए चीज़ क्या है। केवीए दरअसल एक ऐसा यूनिट है जिसका मतलब है कि वी वोल्टेज मल्टीप्लाई करंट, और वोल्टेज को करंट से मल्टीप्लाई कर दें तो वो वीए बन जाता है। अगर आप उसके साथ के लगा दें तो वो एक बड़ा यूनिट बन जाता है। जिस तरह आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं उनकी रेटिंग केवीए में होती है। इलेक्ट्रिकल में जो पावर होती है वो 3 शक्लों में पाई जाती है या 3 हालतों में होती है। फिर आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल पावर की 3 अक़साम होती हैं, जिनको आप कह सकते हैं केवीए, किलोवाट और केवीएआर। इनमें जो सबसे पहली पावर है वो है केवीए, जिसको हम कहते हैं अपरेंट पावर। उर्दू में इसको ज़ाहरी पावर भी कहते हैं। ये वो पावर होती है जो आपकी किसी भी सर्किट को फराहम करते हैं, और इसका जो फार्मूला होता है वो ये है किलोवाट एम्पेयर। यानी केवीए। और दूसरी जो पावर होती है उसको हम कहते हैं किलोवाट। उर्दू में उसको हकीकी पावर कहा जाता है और इंग्लिश में इसको एक्टिव पावर कहते हैं। ये वो पावर होती है कोई भी लोड कंज्यूम करता है, और इसका जो फार्मूला होता है वो है वोल्टेज इनटू करंट और इनटू कॉस फाई। वो पावर जो हमने किसी लोड को दी वो है केवीए, और दूसरी वो पावर जो किसी लोड ने इस्तेमाल की वो है किलोवाट। और इन दोनों के दरमियान में जो पावर ज़ाया हो जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स की शक्ल में, तो हम उसको कहते हैं किलोवोल्ट एम्पेयर या रिएक्टिव पावर। रिएक्शन की शक्ल में ज़ाया हो जाती है, और ये जो पावर फैक्टर होता है इसको हम कॉस फाई कहते हैं। ये उन दोनों के पावर्स के दरमियान में जो निस्बत होती है उसको हम पावर फैक्टर कहते हैं। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल में 3 किस्म के लोड होते हैं, रेजिस्टेंस लोड, इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर जब बनाया जाता है तो पहले ये डिसाइड नहीं किया जाता कि इस ट्रांसफार्मर पर कौन सा लोड डाला जाएगा, रेजिस्टेंस, इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव। जब ये चीज़ डिसाइड नहीं की जाती तो फिर पावर फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी ख़त्म हो जाता है, और पावर फैक्टर का जो तल्लक है वो भी एक्टिव या किलोवाट के साथ। इसलिए ट्रांसफार्मर में किलोवाट का जो कंसेप्ट है वो नहीं लेते। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर को लॉसेस होते हैं, 2 किस्म के होते हैं। एक होते हैं कॉपर लॉसेस और दूसरे होते हैं आयरन लॉसेस। और जो कॉपर लॉसेस होते हैं वो हमेशा ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं कि उसकी करंट के ऊपर ज़्यादा करंट गुजरे तो ज़्यादा लॉसेस होंगे, अगर कम करंट गुजरेगी तो कम लॉसेस होंगे। दूसरे जो होते हैं वो हैं आयरन लॉसेस और कोर के लॉसेस होते हैं, और ये डिपेंड करते हैं वोल्टेज और फ्लक्स के ऊपर। आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट के वोल्टेज हमेशा सेम ही रहते हैं। यानी कि इनपुट पर अगर 11 केवी करंट है तो आउटपुट पर 400 ही रहेगा। वजह यह है कि ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर आयरन लॉसेस रहते हैं। मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर के अंदर जो लॉसेस हो रहे हैं वो वोल्टेज और करंट की वजह से हो रहे हैं, और वो करंट जो कॉपर लॉसेस बना रही हैं और वो वोल्टेज
जो आयरन लॉसेस बना रहे हैं, अगर आप इस वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास पावर बनेगी, वो बनेगी VA। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर के अंदर वोल्टेज और करंट ज़्यादा होती है, तो इसलिए हम इसके साथ किलो को भी ऐड करते हैं। तो फिर किलोवाट और एम्पेयर इन तीनों को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आएगा वो है KVA। यही वजह है कि ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग है वो KVA के अंदर रखते हैं, किलोवाट के अंदर नहीं रखते, क्योंकि किलोवाट के अंदर पावर फैक्टर भी शामिल होता है और ट्रांसफार्मर के अंदर जब तक लोड नहीं शामिल होता तब तक पावर फैक्टर शामिल नहीं होता। तो सादा अल्फाज में हम कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जब ट्रांसफ़र करती है तो इस्तेमाल नहीं करती। जो चीज़ पावर को करंट या वोल्टेज और पावर फैक्टर की शक्ल में इस्तेमाल करे उसकी रेटिंग हमेशा किलोवाट में होती है, लेकिन जो डिवाइस इस पावर को ट्रांसफ़र करे या फिर जनरेट करे, जैसे जनरेटर की रेटिंग भी KVA में होती है, क्योंकि जनरेटर भी पावर को इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग हमेशा KVA में क्यों होती है। मज़ीद इस तरह की इलेक्ट्रिकल के मतलब वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल इलेक्ट्रिशियन ऑनलाइन को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।